नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो रात्रि 9:29 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, वज्र योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज सूर्योदय से पूरे दिन और रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। सूर्य, आज रविवार का दिन है, हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। तो सूर्य जिस भाव में बैठते हैं, सूर्य जातक वहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। जो तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहें तो सूर्य हमारी आत्मा है, आत्मसम्मान है, प्रतिष्ठा और हमारे अस्तित्व के प्रतिनिधि ग्रह हैं। सूर्य जहां बैठते हैं, वो भाव जातक की पहचान और आत्मसम्मान की जड़ बन जाता है। व्यक्ति के भीतर एक जिद्द आ जाती है कि मैं अपना अस्तित्व सिद्ध करके ही रहूंगा। इसलिए जीवन में बार बार उसी भाव से जुड़े अनुभव सामने आने लगते हैं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, ज्ञानवर्धक और साथ ही साथ सूर्य से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु का जो संचरण है वो सिंह में है। बुध तुला में है, मंगल, सूर्य और शुक्र ये तीन ग्रह युति बनाकर वृश्चिक में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन राशि में चंद्रमा के साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो मीन राशि में है और ये चंद्रमा शनिदेव के साथ मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि शनिदेव के साथ शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो शनिदेव के साथ शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा, जो कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से दृष्ट हैं, आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। आज छुट्टी का दिन छुट्टी की तरह ही बिताना है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने हैं, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति।
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 दिसंबर दिन शुक्रवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, आभूषण निर्माण और धारण, हल प्रवहन, बीज बपन, कर्ण मर्दन, चूल्हिका स्थापन, वृक्षारोपण, सेवारंभ, शस्त्र धारण, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, भूमि क्रय करना है, वाहन क्रय करना है और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:44 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। और आज से ठीक 5 दिन बाद आज वाले मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है, आप जानना चाहते हैं आज के मुहूर्त के बारे में, तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के जीवन में सफलता, प्रतिभा, समृद्धि, प्रसिद्धि जैसे उनका पीछा कर रहा हो, उनके पीछे पड़ी हुई हो कि समृद्धि उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को, और वहीं कुछ दूसरी ओर तरफ लोग हैं अथक प्रयास कर रहे हैं और इसके बावजूद तरस जा रहे हैं इन चीजों के लिए। आपके भाग्य, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके संपूर्ण जीवन के सफलता का जो पथ है, इस पथ को निर्धारित करने वाला भाव ही आपकी कुंडली का हृदय स्थल है, जहां आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्म और उसका खजाना छुपा हुआ है। इस एक भाव की शक्ति पर ही आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपके सफल निर्णय, आपका प्रेम जीवन, आपकी संतान का सुख, यहां तक कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी निर्भर करती है। और अगर यह भाव मजबूत हो तो आप जीवन के हर खेल में विजेता बन जाते हैं, और अगर यह भाव कमजोर हो तो समझ लीजिए आप कमजोर हो, तो आप अपनी पूंजी से ही अनजान हैं। अभी तक आपने अपनी पूंजी को जाना ही नहीं। पर सवाल खड़ा होता है, यह भाव है कौन सा? जो कुंडली का हृदय स्थल है, जहां वो खजाना छुपा हुआ है। जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना हम करेंगे और साथ ही साथ मैं प्रत्येक रविवार को लाइव होता हूं जन्म कुंडली अध्ययन के लिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं आजकल मैं लाइव रहता ही हूं रात्रि 9:30 से 10:30 के बीच। आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो रात्रि 9:30 से 10:30 का इंतजार रोज कीजिए। लाइव कार्यक्रम है जहां आप ज्योतिष से जुड़े प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं सीधा और उस पर चर्चा कर सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं। ज्योतिष सीखने का यह आपके लिए सुनहरा अवसर। और जन्म कुंडली अध्ययन के लिए प्रत्येक रविवार को मैं लाइव होता हूं, जहां आप अपनी जन्म कुंडली का सीधा लाइव में मुझसे जुड़कर अध्ययन करा सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। क्या आपने मन में कभी गौर किया कि आपके मन में किस क्षेत्र को लेकर के ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि मुझे यह काम तो करना ही करना है? जैसे यह विचार आए कि मैं धन कमाकर ही रहूंगा, मैं बड़ा आदमी बनकर के ही रहूंगा, मैं घर बनाऊंगा। मैं ये कहने का तात्पर्य, आपने कभी गौर किया आपके विचार और वो विचार जिसको लेकर के आपके मन में दृढ़ प्रतिज्ञता है, आपको पता नहीं है कि अनजाने में आपका मन जो है एक ऐसे कार्य को लेकर के संकल्पित है जिसको आज तक आपने जाना नहीं और जिससे आपको जानना चाहिए। यही है विषय आज का दिव्य महाप्रयोग का। प्रिय दर्शकों, सूर्य वो ग्रह हैं जो दृढ़ प्रतिज्ञता को जन्म देते हैं। और आप गौर करेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि जन्म कुंडली के जिस भाव में भी सूर्य हैं, जाने अनजाने उस भाव को लेकर के एक हठ धर्मिता, अर्थात आपके मन में एक ऐसा विचार है कि मुझे ये तो करके ही रहना है। उदाहरण से समझिए कि जिसके लग्न में सूर्य हैं, ऐसे जातकों के मन में जाने अनजाने अपने व्यक्तित्व, अपने सम्मान को लेकर के एक संवेदनशीलता पलती ही रहेगी।
वो अपने स्वाभिमान को लेकर के, व्यक्तित्व को लेकर के जाने अनजाने संघर्ष करता रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि वो किस घर में पैदा लिया है। द्वितीय भाव में आपके सूर्य बैठे हैं तो ऐसा जातक धन को लेकर के, अपनी वाणी को लेकर के, अपनी योग्यता को लेकर के जिद जाने अनजाने करता ही रहेगा। कुतर्क करेगा तो कुतर्क करता ही रहेगा, या तर्क भी करे तो कुतर्क भी लगता है। जब कोई तर्क करने लगता है तो कुतर्क कई बार हो जाता है वो, लेकिन वो उसको जाने अनजाने उसको ये जिद है। तृतीय भाव में बैठे हैं, अपने पुरुषार्थ को लेकर के मैं कर ही लूंगा, मेरे लिए कुछ भी भारी नहीं है। आप आजमा करके देखिए, आजमा करके देखिए। मैं तो ये तक कहूंगा कि जिस भाव में सूर्य की राशि है और जिस भाव में सूर्य बैठे हैं, इन दोनों भावों में आपके मन में हठधर्मिता होगी ही होगी। चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हैं, जातक जाने अनजाने घर परिवार को लेकर के ऐसा सोचता। अच्छा याद रखिएगा, सूर्य ग्रहों के राजा हैं तो छोटी सोच तो उत्पन्न ही नहीं होगी। यह भी बहुत कमाल की बात, ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सो ऐसा विचार जातक के मन में नहीं उत्पन्न हो जाएगा कि थोड़ा बहुत ना। सूर्य के जो विचार हैं वो हमेशा अपर लेवल के ही होते हैं। जैसे घर ही की बात, तो घर अगर चौथे भाव में सूर्य बैठे हैं तो ऐसे जातक के मन में अगर घर को लेकर के विचार होगा तो ऐसा नहीं है कि बस एक घर हो जाता, ना, बड़ा घर हो जाता, अच्छा घर हो जाता, और मैं सबको लेकर के चलूं। मैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं तो राजा का व्यक्तित्व तो कैसा होता है कि मेरी सब माने, मैं जैसा कहूं वो करें, और बाकी ऐसे जातक के अंदर खुद को अपने घर में ही स्थापित करने की जिद्द होगी। उदाहरण समझिए, घर में 3 भाई हैं, सबसे छोटे वाले की कुंडली के चौथे में सूर्य बैठे हैं। मैं दावा करता हूं कि 2 भाइयों के होने के बावजूद उसके मन में एक ऐसा जिद्द होगा कि नहीं, मैं जो कहूं वो मानो। उसको पता भी नहीं कि जाने अनजाने वो इस हठधर्मिता को जी रहा है। पंचम में सूर्य हो तो जैसे जातक को अपनी बुद्धि, अपने रचनात्मकता, अपने ज्ञान, अपनी योग्यता, अपने प्रतिभा को सिद्ध करने की पहले तो जिद्द होती है, और इसी में उसका आत्मसम्मान, ये उसका सिद्ध हो, उसको संतुष्टि मिल जाएगी। छठे में सूर्य बैठे हैं, आप एक बार ऐसे व्यक्ति को चुनौती देकर के देखिए, वो हरा न ले तो उसको चैन नहीं मिलेगी। उसको जाने अनजाने पता ही नहीं है कि वो सूर्य के कारण जिद्द कर रहा है। ऐसा पहले सुना था आपने। सप्तम में सूर्य बैठे हैं, सप्तम भाव आपको आरूढ़ लग्न से संबंधित समझाया था। ये आपके सार्वजनिक जीवन का सम्मान है। सार्वजनिक जीवन में सम्मान पाने की जिद्द ऐसे जातक के जीवन में होगी। व्यापार करेगा तो व्यापार में चाहे कितना भी संघर्ष हो जाए, वो अपना अस्तित्व जब तक सिद्ध नहीं कर जाएगा शांत नहीं बैठेगा। अष्टम में सूर्य बैठे हैं, रिसर्च, खोज, गूढ़ विषयों का सर्च, उसके जिद्द में, उसको जाने अनजाने ऐसी बात कई बार उसको खुद भी नहीं पता। अब आज से पहले अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो आपने नहीं सुना होगा इस विषय को। कुंडली के नवम में बैठे हैं तो धर्म को लेकर के, ऐसे जातक के सामने अगर वो धर्म को, जिस धर्म को मानता हो, आप बोलकर देखिए, वो आपसे हारेगा नहीं, वो सिद्ध करके रहेगा आपके सामने। गुरु, पिता, इनके सम्मान के लिए वो संघर्ष करेगा। दसम में सूर्य बैठे अपने करियर को लेकर के, ऐसे जातक के जिद्द, कार्यक्षेत्र को लेकर के जिद्द है। कई बार इसके घर वाले परेशान हो जाएंगे कि आप ही सब कुछ संभाल लेते हैं, सारी जिम्मेदारी आप ही के कंधे पर है। दसम का सूर्य, उसको पता भी नहीं है कि जाने अनजाने वो जिद्द सूर्य के कारण कर रहा है। जन्म कुंडली के एकादश में सूर्य हैं, ऐसा जातक समाज में पद, प्रतिष्ठा और सबसे ज्यादा पैसा, जन्म से ही उसकी एक चाह होगी कि मुझे कमाना है और खूब कमाना है, चाहे जितना हो जाए, चाहे जो हो जाए। तो उसका जो अस्तित्व है सिद्ध ही पैसा कमा करके होगा। यही उसके जीवन की जिद्द है। और जन्म कुंडली के 12वें में सूर्य हो तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता आप कह सकते हैं, त्याग। असल में ऐसे जातक की जिद्द और ऐसे जातक की पहचान त्याग है। भले वो त्याग कई बार उसके दिखावे के रूप में ही हो, परंतु वो त्याग उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग होगा। उसको लेकर के वो जिद्दी होगा। कई बार उसके घर परिवार वाले कहेंगे ये क्या स्वभाव है, हमें जरूरत है, हमें नहीं मिला, तुम किसी और को दे दिए। लेकिन वो लड़ेगा इसके लिए। उसको पता ही नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो जाने अनजाने उसकी आत्मा उससे ऐसा करा रही है ना। जानकारी जबरदस्त, ये ज्ञानवर्धक विषय था। नोट करिए, इस पर आगे भविष्य में लाइव में मैं विशेष चर्चा करूंगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले आप गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ ऐसे जोड़ करके क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए।
आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिएगा। प्राणायाम की ये विधि आप सबको जाननी चाहिए। ये विधि अवश्य, इसका पालन आपको करना चाहिए। प्राणायाम कर लिया आपने। इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए। बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य आपने दे लिया। आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए परम उपयोगी है, परम आवश्यक है, सबको करना है। तो भुवन भास्कर की आराधना अब आपने कर ली। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज राशि से आपके 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव के नक्षत्र में है। आज घर में अगर मुनक्का हो, आपके काले रंग का होता है, तो 8 मुनक्का खाली पेट उसका सेवन करिए। इससे आपको फायदा होगा और अचानक धन की हानि कहीं होने वाली थी, उससे आप बच जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि जाने अनजाने आज एक बहुत बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। तो ये उपाय करिएगा। बाकी घर परिवार में खुशियां रहेंगी, मन अशांत रहेगा। आपका एक मन में ऐसी बेचैनी रहेगी, अज्ञात भय, जिसका कोई सीधा जवाब आपके पास नहीं है, पर वो रहेगा। हां, अगर आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाएं तो ये अच्छा रहेगा। परंतु ध्यान रखिए, अपने पैसे का व्यर्थ के व्यय से बचिए। भावनाओं में बहकर के कोई झूठा वादा मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन सामान्य कहूंगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। अगर कोई उलझी बातें हैं तो उसको सुलझाने के लिए, प्रेम संबंध के मामले में जैसा मैंने कहा दिन अच्छा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन का भटकाव ज्यादा रहेगा। एकाग्रचित्त होकर के जो पढ़ाई होती है वो होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कमर दर्द और साथ ही साथ जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है या जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा एकादश में है। दिन बहुत अच्छा है, हर तरह से बढ़िया। सफेद चंदन जल में घिसकर उसी जल से स्नान करिए, उस जल को पी लीजिए। उसी जल से उस चंदन को टिक्का टिक्का माथे पर लगाइए। दिन बेहद शुभ है। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज करिए। दिन बेहद सुखदायी है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं या एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्रयत्नशील हैं तो वो काम भी आपका बनने वाला है। नौकरी पेशा है तो नौकरी में पदोन्नति का संकेत भी शीघ्र ही प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद कम नहीं है। जो भी अधूरे काम थे वो पूरे होंगे और वो भी स्थायी होंगे। कोई बात जिसको लेकर के मन में किसी बात को लेकर के चिंता है, घुटन है, उस बात को आज क्लियर कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को भी आज खुशी मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो ध्यान रखें। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो घर में अगर छुहारा है तो 3 छुहारा खाली पेट इसका सेवन करिएगा। सोचे हुए काम बनेंगे। दिन बहुत अच्छा है। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो करिए। मेहनत में अपने कोई कमी मत रखिए। दिन अच्छा है, अच्छा लाभ मिलेगा। यूं समझ लीजिए अपने काम के लिए शीघ्र पुरस्कृत होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद शुभ है। कुछ ऐसा बड़ा कार्य है जिसकी योजना आपने बना रखी है, उसको पूरा करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। झूठा वादा मत करिए और साथ ही साथ माता पिता का अपमान भूलकर भी मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा है। अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। वहीं आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातक आज प्रातःकाल घर के आसपास सफाई कर्मी हों तो उनको मिठाई या मिठाई के निमित्त कुछ पैसा अवश्य दें। इससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, परेशानियां आपकी दूर होंगी और जीवन में चल रही समस्याएं भी दूर होंगी। माता पिता का विशेष सम्मान करिए। नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे, उन विचारों को साकार करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है, जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज जो भी काम करिए दूर तक की सोच के करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल मत करिए। प्रेम संबंध में दिन अच्छा है, पर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को भी अच्छा लाभ मिलने वाला है, सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। पिता अगर बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ब्लड प्रेशर है, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातक आज खाली पेट 8 मुनक्का अगर घर में है आपके तो लेकर के रखिए। उसको खाली पेट खाना है सुबह सुबह, फायदा होगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी उसमें आपको राहत मिलेगी। कोई घरेलू उलझन परेशानी थी वो सुलझेगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा और पूर्व के किए प्रयास का शीघ्र आपको लाभ मिलेगा। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, परंतु फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। किसी से बहस विवाद ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। बहुत अच्छा नहीं है दिन, साधारण है। फिर भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए ठीक ही कहूंगा। मेहनत पे अपने कोई कमी मत रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। आंवला इस समय मिल रहा है। अगर आंवले का जूस आपको मिले तो थोड़ा सेवन खाली पेट प्रातः करिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर होगी। दांपत्य सुख में उत्पन्न हो रही परेशानी उससे दूर होगी। पार्टनरशिप में कोई समस्या उत्पन्न हो रही वो दूर होगी। अगर कोई विवाद है तो उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत सकारात्मक है। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, पर रिश्तेदार के यहां जाइए। रिश्तेदार से मदद मत मांगिएगा। आज मदद कहीं से नहीं मिलने वाली है। विवाद से बचिए। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। हर तरह की शिक्षा के लिए दिन अच्छा है। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और चोट की समस्या हो सकती है। थोड़ी सावधानी यहां बरतनी है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। दिन बहुत अच्छा है। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। स्नान के जल में 5 दूर्वा डालकर के उस जल पर से स्नान करिएगा। अपने ज्ञान के दम पर, अपने विचार के दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आप अपने सारे काम पूरे करने वाले हैं। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। आज का दिन एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार कर रहा है। घर परिवार को लेकर के कोई चिंता परेशानी थी उसको सुलझाने के लिए आज का दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कारोबारियों के लिए भी दिन बेहद शुभ है। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने मन की बात किसी से शेयर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यहां तक कि किसी से विवाद करना है और किसी को दबाना है, वो कार्य भी आप कर सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का साथ, लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन अच्छा है। कुल मिलाकर के देखें तो तुला के जातकों का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक के जातक आज जल में लाल चंदन और एक लौंग डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। दिन शांति से निकालने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि दिन खराब है, पर हां
संतान के साथ अनबन या मतभेद की संभावना है। किसी सामाजिक समारोह इत्यादि में जा रहे हैं तो जरा सावधानी रखें। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें। बोलने से पहले जरा तोल कर बोलें और कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी छवि धूमिल हो जाए। पैसा कहीं फंस सकता है, तो आज कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। परिवार के सदस्यों की, विशेषकर बड़े सदस्यों की कही बात बिल्कुल मत टालिए। प्रेमियों के लिए दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी मिला जुला फल देने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में घुटना और जोड़ों में दर्द, ये आज आपका विशेष बढ़ सकता है। लकी अंक 3, लकी कलर सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात तो धनु की कर लेते हैं। साधारण है दिन, न बहुत अच्छा न खराब, बीचों बीच का मैं कहूंगा। आंवले के जूस का सेवन करिए। और हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। मेहनत, छुट्टी के बावजूद आज आपको मेहनत में कमी नहीं करनी है। जो जरूरी काम है उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए, परंतु कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। जो पीछे के अधूरे काम हैं उन्हीं को पूरा करना है। मेहनत अगर करते हैं तो उसका लाभ मिलेगा। घर की मरम्मत करनी है, साफ सफाई करनी है, इससे संबंधित कार्य आप जरूर करिए। वाहन की सफाई करनी, ये काम जरूर करिए। पर कोई बड़ा इन्वेस्ट कहीं करना है, कोई बड़ा ऐसा फैसला खर्च का करना, उससे उस मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए। घर में अगर हैं तो क्रोध से बचिए। आपके क्रोध के कारण संबंध, घर का माहौल वगैरह खराब हो सकता है। दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी, वो परेशानी आज वैसे ही रहेगी, तो आज उसको सुधार आप नहीं पाएंगे। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर मैरून। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। आज सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए कार्य बनते दिख रहे हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। दिन बेहद सकारात्मक है। आपके ज्यादातर फैसले सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों का साथ मिलेगा। बच्चों के साथ समय व्यतीत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, खुशियों भरा है। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत अच्छा है। पार्टनर से अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय बिल्कुल ना लें। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं। हाँ, वाहन पर जो लोग स्टंट करते हैं उनके लिए खतरनाक है दिन, तो जरा वहां सावधानी बरतिए। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे में है, यह भी अच्छा ही है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। और घर में छुहारा अगर है तो 3 छुहारा खाली पेट उसका सेवन करिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कोई शुभ संदेश मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था तो वो विवाद आज और बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका समाधान भी मिलेगा। पर जोश में आकर के कोई फैसला मत लीजिएगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को ही आगे रहने दीजिएगा। हर जगह आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। कोई उलझन है, कोई परेशानी है तो अकेले आप सुलझा लेंगे। उससे अच्छा यह होगा कि परिवार के सदस्यों को आगे बढ़कर के उसको सुलझाने दीजिए। संयम के साथ काम लीजिए। व्यापारियों की बात करूं, व्यापार में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, तभी आपको फायदा मिलेगा। और कामकाज अधिक होने के चलते थकान आपको महसूस हो सकता है। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के आप जिद कर सकते हैं, तो सावधानी बरतिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी आज आपको हो सकती है, इसके चलते आप परेशान हो। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातक घर के आसपास कहीं अगर भिखारी दिखाई पड़े तो उनको आज खिलाइए, कुछ पैसे अवश्य दीजिएगा, चाय पिलाइएगा। आपकी परेशानियां इससे कम होंगी। मानसिक अशांति से आपको राहत मिलेगी। और विशेष करके किसी तरह की एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहे थे तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करिए, लेकिन किसी तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, लेन देन से संबंधित कार्य के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय ना लें। किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप इत्यादि ना करें।
घर में है तो शांति से आज के दिन को बीतने दीजिए, जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर करके प्रदान करें। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।